हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर के लिए। आपको पता ही होगा इस स्टॉक के बारे में, बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। बजाज हिंदुस्तान शुगर को हम बजाज हिंदुस्तान भी बोलते हैं कहीं कहीं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कल की क्या सिचुएशन रही। देखिए, कल 14.20 पे ओपन हुआ, 14.10 का लो और 14.45 का पूरे इंट्राडे में हाई बनाया, जो कि इसका अपर सर्किट था। अगर हम इसके 52 वीक हाई की बात करें तो 24.65 का है और लो है 6.10 का। 14.45 के क्लोजिंग प्राइस जो कि 4.71% का अपर सर्किट था, इसके करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप 1845 करोड़ रुपए। टोटल एनएससी के ऊपर जो वॉल्यूम जनरेट हुआ 49,73,578। बजाज हिंदुस्तान के अगर फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो सितंबर के बाद दिसंबर क्वार्टर में इनको 164 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। सितंबर में भी इनको लॉस था 113 करोड़ रुपीस का। बाकी बातें बाद में करेंगे। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से एक छोटी सी मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग में क्या कुछ किया गया, क्यों किया गया, मीटिंग में क्या हुआ, क्या फैसला लिया गया, आइए जानते हैं। देखिए, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी गई थी थर्सडे को। बजाज हिंदुस्तान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि कैपिटल को रीस्ट्रक्चरिंग करने को लेकर के अलग अलग तरीके के जो ऑप्शंस हो सकते हैं एक्सप्लोर करने के, इसके ऊपर चर्चा हुई। राइट। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा शुगर मैन्युफैक्चरर जिसका नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर, जिसको हम बजाज हिंदुस्तान भी बोलते हैं। थर्सडे को यहाँ पे इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से इन प्रिंसिपल नोट दे दिया गया, इनके अलग अलग तरीके से वेरियस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, इसके अलावा रिजोल्यूशन प्लान फॉर डेट एंड कुछ और कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर के ऑप्शंस ढूंढा जा सके, रास्ते ढूंढे जा सके, जिससे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं बेसिकली इस तरीके के प्लानिंग में, वो थोड़ा आसान हो सके। मेरे कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि जो डेट है इनका, उसको रिजॉल्व करने के लिए जो प्लान हो सकता है वेरियस, उसको ढूंढना, कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग से जुड़े हुए ऑप्शंस को ढूंढना और कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर के एक्सप्लोर करना वेरियस ऑप्शंस को, इसके लिए बोर्ड की तरफ से इन प्रिंसिपल नोट कर दिया गया, यानी गो अहेड का सिग्नल दे दिया गया। इसको लेकर के जो ये मीटिंग थी थर्सडे को रखी गई थी और इसमें बोर्ड की तरफ से इन प्रिंसिपल अप्रूवल ग्रांट किया गया है फॉर एक्सप्लोरिंग एवेलुएटिंग वेरियस ऑप्शंस फॉर कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, या फिर रीअलाइनमेंट हो सकता है कैपिटल का, रिजोल्यूशन प्लान फॉर डेट। इसके अलावा एक चीज़ और नोटिस करिए यहाँ पे, मर्जर ऑफ पावर बिजनेस इन द ग्रुप, यानी इस ग्रुप के अंदर इनके पावर बिजनेस को मर्ज किया जा सकता है। इसको लेकर के यहाँ पे गो अहेड का सिग्नल दिया गया है। एंड इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे, तो जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं बेसिकली, उसको डिमर्ज करने की भी बात यहाँ पे करी जा रही है और कुछ कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर के यहाँ पे गो अहेड का सिग्नल दिया गया है, ताकि कॉरपोरेट स्ट्रक्चरिंग को स्ट्रीमलाइन किया जा सके और स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को इन्हांस किया जा सके। इसको लेकर के यहाँ पे बोर्ड ने ग्रांट कर दिया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल। बोर्ड यहाँ पे पावर्स को डेलीगेट भी किया है, अगर आप देखें तो कंपनी के ऑफिशियल्स के द्वारा, टू एक्सप्लोर एवेलुएट दीज वेरियस ऑप्शंस इन कंसल्टेशन विद एडवाइजर्स। ओके, सो इसको लेकर के आगे फर्दर कोई डेवलपमेंट होएगा उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट इसमें इतना ही बताया गया है। इस छोटी सी आर्टिकल थी मनी कंट्रोल की, जिसमें मैंने आपको बताया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। राइट, ओके फ्रेंड्स, so this is all. Take care. We will meet in next video.